जब हम बाहर जाने की कोशिश करते हैं उस वक्त हम ज़्यादा नहीं सोचते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज हमें कितने पे मिल रहा है, उसके चार्जेस क्या हैं। हम सोचते हैं कि बस जल्द से जल्द हमारा काम निपटे, थोड़ा पैसा ऊपर नीचे हो भी जाए तो कोई बात नहीं। हम विदेश जाना उस समय हमारी प्रायोरिटी में होता है, लेकिन कई बार हमने देखा है कि इस चक्कर में हमारी पूरी की पूरी विदेश यात्रा का बजट गड़बड़ा जाता है और यही है आज का हमारा मसला। आखिर क्या वजह है कि डॉलर वही है लेकिन हर बैंक या फिर उनकी अलग अलग ब्रांचेस में वही डॉलर खरीदा और बेचा जाता है अलग अलग दामों पर। इतना ही नहीं, कुछ बैंक्स और डीलर्स तो ट्रैवल कार्ड की फीस भी फॉरेन करेंसी में चार्ज करते हैं। आरबीआई ने हाल ही में ऐसे मसलों पर नाराजगी भी व्यक्त की, एक्शन भी लिया, लेकिन इसके बावजूद शिकायतें बढ़ रही हैं। जी बिजनेस इसीलिए शुरू करने जा रहा है अपनी मुहिम, जिसमें हमारा मुद्दा बिल्कुल साफ है, कंज्यूमर परेशान, फॉरेक्स चार्ज पर कब लगाम। और इस मसले पर हमने एक्सक्लूसिवली बातचीत की बहुत सारे स्टेक होल्डर से, हमने बैंक से बातचीत की, हमने फॉरेन एक्सचेंज एक्सपर्ट से बातचीत की। उनका क्या कहना है, उनका क्या नजरिया है, सबसे पहले ये आपको बताते हैं। अलग अलग बैंक के भी रेट अलग अलग होते हैं। कोई एक बैंक वही कस्टमर को 10 पैसा चार्ज करेगी और दूसरी बैंक उसी कस्टमर को 15 पैसा या 5 पैसा चार्ज कर सकती है। साल भर में कितना बिजनेस बैंक को देते हो? अगर आप हर महीने $20 मिलियन बेचते हो या खरीदते हो तो आपको हर एक ट्रांजैक्शन पे, चाहे $5,000 का हो या $500 का हो या $1,00,000 का हो, बैंक आपको शायद 4 या 5 पैसे पर प्रति डॉलर में ट्रांजैक्शन करके देगी। But it is also a fact that the retail consumers don't get the finer rates what the corporate consumers get. I think the RBI's focus now is that how do we make the banks give the best rates to the retail consumers. Banks are charging huge margins to small companies, to individuals, right? Now RBI has set up a platform, FX Retail, where banks are forced to give the current rate, and many companies have gone there. लेकिन जो बात है कि banks make it difficult for companies. Well, it depends on which bank has what customer base, right? And what are the mechanisms it deploys to handle those that type of customers. अश्विनी कक्कड़ साहब मैनेजिंग पार्टनर हैं इनवेंचर पार्टनर्स के, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस शो पर। सबसे पहले तो हमें समझाएं सर आप कुछ कह रहे हैं? हाँ सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो पूरा मसला है इसमें झोल कहाँ है सर? आरबीआई ने बैंक्स को छूट दी हुई है, अपने रजिस्टर्ड ऑथोराइज्ड डीलर बैंक्स को छूट दी हुई है कि आप फॉरेन एक्सचेंज का चार्ज अपने हिसाब से तय कर लें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सर कि कंज्यूमर को पारदर्शी मैकेनिज्म ना मिले। तो कहाँ झोल है सर? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि बैंक्स मौके का फायदा उठा रहे हैं आज की तारीख में, ऐसा लग रहा है। आई मीन कई बैंक्स तो है जो अच्छी ट्रांजैक्शन, स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और 10 पैसा, 15 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा पर डॉलर, पर पाउंड, पर यूरो, उसके ऊपर भी एक्सचेंज चल रहा है। मगर कहीं कहीं 3 रुपए पर पाउंड, पर डॉलर पे भी एक्सचेंज रेट चल रहा है, क्योंकि कुछ कंपनियां जो इसका नाजायज फायदा उठा रही हैं, और वो एक अच्छी बात नहीं है। और आई थिंक ये रिजर्व बैंक को थोड़ा सा इसके ऊपर निगरानी रखनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि आज की तारीख में पूरा का पूरा सीजन जो है वो पीक सीजन रहता है, क्योंकि नॉर्थ में भी छुट्टियां हैं, वेस्ट में भी छुट्टियां हैं, ईस्ट में भी छुट्टियां, सब जगह स्कूलों की छुट्टियां चल रही हैं। तो जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को लेके बाहर के मुल्कों में जाना चाहते हैं, कुछ आसपास के मुल्कों में जैसे दुबई हो गया, थाईलैंड हो गया या श्रीलंका हो गया, ऐसे मुल्कों में जाएंगे, कुछ यूरोप वगैरह में जाएंगे, कुछ यूनाइटेड स्टेट्स में जाएंगे। और तीसरी बात यह है कि जो स्टडीज का नेक्स्ट सीजन है वो भी शुरू होने वाला है, तो जो स्टूडेंट्स वहां पे जाके पढ़ेंगे उनके लिए भी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन करना जरूरी हो जाएगा। बिकॉज देखिए कि जिसको फीस भरनी है, और फीस अगर
50,000 80,000 यूएस डॉलर की फीस है या 50,000 पाउंड्स की फीस है, तो वो भी भरनी रहेगी। तो उसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज पे प्रेशर भी ज्यादा रहता है। और इन दो मेन बातों के कारण आई थिंक रेट्स जो है वो बहुत ही रेट्स को एक्चुअली मेरी नजर से देखा जाए तो आग लगी हुई है। एब्सोल्युटली सर। और आरबीआई डिप्टी गवर्नर कुछ दिन पहले राजेश्वर राव साहब, उन्होंने भी चिंता जाहिर की थी। हालांकि उन्होंने इंटरफेयर करने से इनकार किया था, लेकिन संकेत बहुत बड़ी चीज होती है सर। अगर आरबीआई का डिप्टी गवर्नर ये संकेत दे रहा है कि भाई आप थोड़ा ठीक कीजिए इसको, और सबसे ज्यादा मार जो पड़ रही है वो बड़े कॉर्पोरेट्स पर नहीं पड़ रही है, जो छोटे एमएसएमई, जो छोटे कारोबारी हैं, जो आम यात्री हैं, बच्चे हैं, रिटेल यस कंज्यूमर है, जो बेचारे छुट्टियों पे जा रहे हैं, बिल्कुल सर, उनको बिल्कुल ज्यादा मार पड़ रही है। बिल्कुल। और क्योंकि बैंक इस बात का नाजायज फायदा उठा रहे हैं कि आज की तारीख में 5% टीसीएस है और 1 जुलाई से 20% टीसीएस होने वाला है। तो वो जो सबको नजर आ रहा है कि भाई अगर मैं 1 जुलाई तक वेट या 30 जून तक वेट करूंगा तो मुझे उसमें और ज्यादा मार पड़ेगी। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बैंक्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी चेंजर्स हैं, सब लोग इस पे नजर रख के इसका नाजायज फायदा कुछ थोड़ी हद तक उठा रहे हैं। तो अब क्या करें सर? अब आरबीआई को ही कुछ करना पड़ेगा, या बैंक्स को कम से कम इतना वो अपने गिरेबान में झांकेंगे कि आम आदमी को परेशानी हो रही है, और महंगाई के इस दौर में जब आपको सपोर्ट करना चाहिए इंडियन कंज्यूमर को, इंडियन इकोनॉमी को, क्योंकि ये सब मसले इकोनॉमी से भी जुड़े हुए हैं, ऐसे में इनको अपने आप कुछ करना चाहिए, या हम ये अपेक्षा करें कि सिर्फ आरबीआई के ही हस्तक्षेप के बिना कुछ होगा नहीं सर? देखिए, आरबीआई, मुझे कोई शक नहीं है कि आरबीआई इसके ऊपर नजर रखे हुए है, और अगर ये इसमें सुधार नहीं आता है तो आरबीआई इसके ऊपर कड़ा एक्शन लेगा। मगर दूसरी ओर देखने की बात यह है कि कस्टमर को भी सतर्क रहना चाहिए। इसमें क्या है कि आप 8-10 बैंकों के रेट कंपेयर करें, और जो बड़े सरकारी बैंक हैं जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, वो ज्यादातर अच्छा ही रेट देते हैं। तो आप 8-10 बैंक का कंपैरिजन करेंगे, उसके बाद जो सही आपको रेट देगा उस रेट का फायदा उठाएंगे तो कस्टमर के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सर होता क्या है ना, हमने कई कंज्यूमर से बातचीत भी करी, होता क्या है वो कहते हैं कि एक तो विदेश जाना, इसमें कोई शक नहीं है सर कि बहुत आसान भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है, जो पुराने पचड़े थे वो कम हुए हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि एक बैंक से दूसरे बैंक, दूसरे बैंक से दूसरे बैंक के काउंटर में जाने में, पता करने में बड़ी मुश्किलात होती है उनको, उनका टाइम ज़ाया होता है। अब गाड़ी लेके जाना है, दूसरे जगह पता करना है, कोई एक मैकेनिज्म जो होता था, जो आरबीआई ने कहा था, जिस पे कहा था कि वो प्लेटफॉर्म जो है एक बनाया था जो आरबीआई ने, वो उसका पालन हो नहीं रहा है, उसको बैंक्स प्रमोट भी नहीं कर रहे हैं, जिससे उनको ऑनलाइन पता चल पाए। देखिए, इसीलिए तो नहीं प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि उनका अनाप शनाप पैसा बन रहा है। मगर आज की तारीख में आप आधे बैंकों का तो ऑनलाइन के ऊपर सर्च कर सकते हैं। एक एक बैंक में भी जाना पड़े तो आप उनका जो रेट है, फॉरेन एक्सचेंज बाय साइड सेल साइड रेट जो होता है, वो आप उसका अंदाजा इमीडिएटली लगा सकते हैं। और मतलब जो मार्जिन रहता है, स्प्रेड बिटवीन बाय साइड एंड सेल साइड, अगर बहुत ज्यादा हो तो ऐसे बैंकों को उनसे दूर ही रहिए, और उनसे बिल्कुल कोई बिजनेस मत कीजिए। बिल्कुल सर, लेकिन आम कंज्यूमर के लिहाज से मैं कह रहा हूं कि कई बार ऑप्शंस नहीं बचते हैं सर। आपको पता है कि सामने आपके जाते हुए आपके आरबीआई का, सॉरी एसबीआई का काउंटर है, अब सामने दूसरे बैंक का काउंटर है, लेकिन दूसरे बैंक के काउंटर्स, वहां पर कई बैंक्स ऐसे हैं जो अवेलेबल नहीं है, लास्ट टाइम के पास उसके ऊपर कोई ऑप्शन नहीं बचता है, और वो अगर विदेश में लैंड होने के बाद अगर वो एक्सचेंज करवाता है तो वहां तो और आग लगी हुई है, कई देशों में तो और ज्यादा है, तो ऐसे में ऑप्शन कुछ बचता नहीं है। वो तो इसीलिए क्योंकि भारतीय रुपी जो है वो फुली कन्वर्टेबल करेंसी नहीं है आज की तारीख में। तो बाहर के मुल्कों में ज्यादातर बैंक या ऑर्गेनाइजेशंस इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो आपको यहाँ पे ही एक्सचेंज करके लेके जाना है। और मेरी सलाह रहेगी, जो टूरिस्ट हैं, प्लीज आपसे इल्तिजा है कि आप एयरपोर्ट पे ये सब पैसा चेंज मत करिए। एयरपोर्ट पे और ज्यादा आपको रेट देने पड़ेंगे क्योंकि एयरपोर्ट का मार्जिन भी बीच में आ जाता है। आप जाने से
10-15 दिन पहले जैसे ही आपकी टिकटें बुक हो जाती हैं, आप दूसरे बैंकों से, 2-4 बैंकों से तहकीकात करके और उसके बाद इमीडिएटली अपना पैसा ले लें। और दूसरा एक ये भी सुझाव है कि कुछ बैंक्स हैं जैसे एक्सिस बैंक या कुछ ऐसे बैंक हैं जिनका फॉरेन करेंसी कार्ड भी मिलता है। हाँ, तो वो जो फॉरेन करेंसी कार्ड है उस पे भी आप अपना पैसा लोड करवा सकते हैं और वहां पे आपको काफी सहूलियत रहेगी, क्योंकि उस कार्ड को यूज करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा ठीक है सर, इसको अगर हम एज इट इज रहने दें, आखिरी सवाल है मेरा, इसको एज इट इज मैकेनिज्म को रहने भी दें कि चलिए ठीक है, बैंकों को आपने अपने हितों के लिए उनको चलो कमाई करनी है, वैसे तो ये कमाई का मसला होना नहीं चाहिए, पर चलिए हमने माना कि वो उनका अधिकार है बैंकों का, क्योंकि आरबीआई ने उनको ये स्वायत्तता दी है। लेकिन एफएक्स रिटेल नाम का जो प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपना अकाउंट बनाकर फॉरेन करेंसी अपने बैंक से खरीद सकते हैं, आपको इंटरबैंक रेट चेक कर सकते हैं, ऑनगोइंग रेट पर आपको बुकिंग करके फॉरेक्स की डिलीवरी उसी दिन हो जाएगी। कम से कम ये मैकेनिज्म प्रमोट तो करें, ये सुनिश्चित तो करें। और आरबीआई को क्या, आरबीआई ऐसा कर सकता है कि जो लोग फॉरेक्स एफएक्स रिटेल प्रमोट नहीं कर रहे हैं, कंज्यूमर को इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में हेल्प नहीं कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो सर? पहले तो ऐसा था कि एक मैकेनिज्म ऐसा भी बना था जिसमें रिवर्स ऑक्शन होता था। अगर मेरे को सपोज $10,000 खरीदने हैं तो मैं अपना $10,000 का डिमांड प्लेटफॉर्म पे डाल देता था और अलग अलग बैंक कोटेशन भेजते थे कि भैया हम आपको 82 रुपए पे देंगे, कोई बोलता था हम 82 रुपए 50 पैसे पे देंगे, कोई बोलता था 81 रुपए 80 पैसे पे देंगे। तो अलग अलग कोटेशन आ जाते थे, मगर उसमें क्या है कि इसको प्रमोशन नहीं मिली और दूसरी तरफ से बैंकों को इतना भारी इसमें फायदा होता है कि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने में। मगर आई एम श्योर कि आरबीआई वाले इसके ऊपर कड़ी निगरानी रखे हुए हैं और अगर ये आउट ऑफ हैंड चला जाता है तो रिजर्व बैंक का इंटरवेंशन लाजमी है और मुझे उम्मीद है कि जरूर ऐसा इंटरवेंशन आएगा भी। एक ग्लोबल लेवल पे भी एक डिस्कशन चल रहा था कि जो फॉरेन कंट्रीज से इंडियंस वगैरह जैसे हैं, क्योंकि इंडियंस $80 बिलियन का भारतवर्ष में पैसा भेजते हैं अपनी कमाई करके, दुबई में, यूनाइटेड स्टेट्स में, यूनाइटेड किंगडम में, कई कंट्रीज में। तो ये $80 बिलियन के ऊपर आप सोचिए कि 2% या 3% पैसा ऐसे ही गायब हो जाए, मतलब कि वो जो ये इंटरमीडियरी कंपनीज हैं उसमें से $2 बिलियन $3 बिलियन ले जाए, तो ये लाजमी नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात। तो इंटरनेशनल लेवल पे भी ये डिस्कशन चल रहा है कि जो फॉरेन इनवर्ड रिमिटेंसेस होती हैं, जो हमारे भारतवासी बाहर जाके इतनी मेहनत करते हैं, उससे कमाई करते हैं और उसको अपने बीवी बच्चों को, दूसरे पेरेंट्स वगैरह को वापस भेजते हैं, उसमें भी अगर ये मार्जिन्स इंटरनेशनली सेट किए जाएं तो उससे भी काफी सुविधा आएगी। एब्सोल्युटली सर। फॉरेक्स पर आरबीआई ने राहत भी दी है। अभी डेबिट स्टोर वैल्यू स्मार्ट कार्ड में रुपए में चार्ज लगेगा, पहले सभी चार्ज जो है फॉरेन करेंसी में लिए जाते थे। तो इस तरह के कदम आरबीआई उठा रहा है। जी बिजनेस की भी मुहिम लगातार जारी है। फॉरेक्स एक्सचेंज रेट जो है, वो चार्जेज जो हैं वो मनमाने ना लगें और ऐसे ना लगे कि वो कंज्यूमर के ऊपर हैं। एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में सहायता मिले। पहले तो एक यूनिफॉर्मिटी आए, एक रूपता आए, और अगर एक रूपता नहीं आ रही तो कम से कम मनमाने ना लगे, ऐसा ना लगे कि ग्राहक ठगा जा रहा है। तो एक मैकेनिज्म जरूर बनना चाहिए। आई एम श्योर आरबीआई इस दिशा में तो काम कर ही रहा है। लेकिन उससे पहले जितने भी ऑथराइज्ड बैंक डीलर्स हैं, हमारी उनसे गुजारिश है कि आरबीआई के डंडे से पहले आप खुद इंट्रोस्पेक्ट करके, कंज्यूमर का मसला है, आपके देश का मसला है, क्यों ना आप ही अपनी पहल करके आरबीआई को हस्तक्षेप करने का मौका ही ना दें, एक नज़ीर पेश करें। अच्छी बात होगी कंज्यूमर के हित में, यही उम्मीद कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच सर।